और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो हमारी एंट्री है वो ये है। फर्स्ट एंट्री है राम कंसेंट बिजनेस विद कैश। कितना पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया है? 30,000 रुपये। पेड इनटू बैंक 21,000। परचेज गुड्स परचेज गुड्स 1500। ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए पैसे हैं 3,000 रुपये। सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट 1,000 रुपये। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 1500। कैश सेल्स 3,000। पेड टू श्याम डिस्काउंट रिसीव। अब देखो, अभी तक हमने डिस्काउंट रिसीव वाली एंट्री नहीं की थी। डिस्काउंट वाली एंट्री हमने एक भी नहीं की थी। आज हम करेंगे डिस्काउंट की भी एंट्री, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास न्यू एंट्री आई है तो इसको भी हम आज सोल्व करेंगे। पेड रेंट पे किया है 500 रुपये। पेड सैलरी पे की है 1,000 रुपये। गुड्स कॉस्ट 200। सेल प्राइस 250। टेकन बाय द प्रोप्रिएटर फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए 200 रुपये। ठीक है, ये है हमारी एंट्री। टैली को हमने ओपन किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन करेंगे। क्रिएट कंपनी क्रिएट करने के बाद गेटवे ऑफ टैली एस्केप बटन प्रेस करेंगे, कर्सर आ जाएगा हमारा गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली के बाद हमें कहाँ पे जाना है, अकाउंटिंग वाउचर F7। F7 कौन से वाउचर की शॉर्टकट की है, जर्नल वाउचर की। इसके बाद हमें F12 की प्रेस करनी है। F12 में हम क्या चेक करेंगे, एक तो ये चेक करेंगे अलाउ कैश अकाउंट इन जनरल की, जनरल का जो लेजर है वो क्रिएट है या नहीं, उसको यस, ये वाला जो जनरल है कैश अकाउंट इन जनरल, ये वाला ऑप्शन हमारा यस होना चाहिए। सेकंड है यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। इसको आप यस भी रख सकते हो, नो भी रख सकते हो। अगर आप इसको यस करते हो तो आपकी एंट्री आएगी क्रेडिट डेबिट में, और अगर आप इसको नो रखते हो तो आपकी एंट्री आएगी टू बाय में। थर्ड क्या है, कैश बैलेंस, इसको भी हमें यस रखना है। यस सेट करने के बाद हम करेंगे Ctrl+A। अब देखो, इसमें फर्स्ट एंट्री अपनी क्या है, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगाकर, कैश लगाया, बिजनेस स्टार्ट विद कैश। तो यहाँ पे अपनी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कैश टू कैपिटल। अब देखो, कैश का लेजर इसके अंदर पहले से होता है, उसको हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे हम सी की प्रेस करेंगे, सी को प्रेस करेंगे तो क्या है, राइट में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ जाएगी। इसमें से हम कैश को सिलेक्ट करेंगे। कितना कैश लगाया है, हमने डाल दिया 30,000। तो किसने लगाया है, यहाँ पे देखो किसने लगाया है, राम ने। Alt+C करके राम डालेंगे। राम किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कौन सा आता है, जब कोई व्यक्ति व्यापार में पूंजी लगाता है वो किस में आता है, कैपिटल अकाउंट में। सेव करेंगे। कितना पैसा लगा दिया, 30,000। उसके बाद हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड एंट्री अपनी क्या है, पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा डाल दिया, कितना, 21,000 रुपए। तो यहाँ पे एंट्री अपनी क्या बनेगी, बैंक टू कैश। Alt+C करके हम बैंक बनाएंगे। किसी भी बैंक का नाम रखना चाहते हैं तो हम बैंक का नाम रख सकते हैं। अगर बैंक का नाम नहीं पता तो उसकी जगह पे हम नेम में क्या डालेंगे, बैंक अंडर बैंक अकाउंट। सेव करेंगे। कितना डाला है, 21,000 टू कैश।
अब देखो 30,000 अपना कितना था, टोटल बैलेंस था। 30 में से हमने क्या किया, 21,000 रुपये पेड इनटू बैंक, बैंक में डाल दिया, बैंक को दे दिया। तो अब कितना रह गया यहाँ पे, 9,000। जो अपना कैश है वो कितना है, 9,000। सेव किया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज गुड्स। तो परचेज गुड्स की अपनी क्या बनेगी, परचेज टू कैश। ऑल्ट प्लस सी करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। नेम में पीआरसी अंडर परचेज अकाउंट, क्या डालेंगे, नेम में पीआरसी अंडर परचेज अकाउंट। सेव किया। कितने का परचेज किया है, यहाँ पे देखो परचेज गुड्स में 1500 टू कैश। अब देखो 21,000 क्या किया बैंक में और 1500 ये, तो कितना हो गया, कितना अमाउंट बच गया अपना, 9,500, ये 9,000 थे। 9,000 में से क्या किया, 1500 और माइनस हो गए, कितने बच गए, 7,500 रुपए अपना क्या रह गया, कैश रह गया। इसके बाद हम करेंगे इसको सेव। नेक्स्ट एंट्री क्या है, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कि ऑफिस यूज के लिए कुछ पेमेंट है 3,000 रुपए। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, कैश टू बैंक। कैश कितना, 3,000 टू बैंक। बैंक हमने क्या बनाया था, एसबीआई। अब ये देखो बैंक में पहले कितना था, यहाँ पे 21,000 था बैंक में जो बैंक को दिया था। अब उसमें से क्या किया, 3,000 रुपए अपने अंडर में वापस ले लिया। तो यहाँ पे देखो बैंक, ये एसबीआई में कितना हो गया अपना, 18,000। बैंक में कितना बच गया, 18। ठीक है, क्या था, स्टार्टिंग में अपने पास 30,000 रुपया था, उसमें से 21,000 हमने क्या किया था, बैंक में डाल दिया था। तो 30,000 में से कितना रह गया था अपना, 9,000। ठीक है, 9,000 के बाद 1,500 रुपए का हमने क्या किया था, परचेज गुड्स। यहाँ पे 1,500 रुपए का परचेज गुड्स था अपना। उसके बाद ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ऑफिस यूज के लिए बैंक में ही है। तो यहाँ पे 3,000 रुपए से क्या किया, बैंक से निकाल लिया ऑफिस के लिए। तो अब बैंक में कितना रह गया अपना, 18,000। सेव किया। नेक्स्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे अपनी एंट्री क्या बनेगी, हरी टू सेल। ऑल्ट प्लस सी करके हम यहाँ पे हरी बनाएंगे। हरी किस में आएगा, अंडर सेंड्री डेटर्स। सेव किया। कितना, 1,000 रुपए टू सेल। ऑल्ट प्लस सी करके सेल बना दिया हमने। नेम में एसएलएस अंडर सेल अकाउंट। कंट्रोल ए से सेव करेंगे। अब ये देखो सेल्स की अपनी पहली ही एंट्री है ये। तो यहाँ पे सेल्स में देखो करंट बैलेंस कितना है, 1,000 रुपए। 1,000 कौन सा है, जो अभी हमने करंट में एंट्री की है 1,000 रुपए की, वही, क्योंकि सेल की हमारी ये क्या है, फर्स्ट एंट्री ही है। एक्सेप्ट करवाया उसको। नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। तो यहाँ पे अपनी एंट्री क्या बनेगी, परचेज टू श्याम। ऑल्ट प्लस सी किया, सॉरी परचेज का तो हमने पहले बना ही रखा है। परचेज कितने का, 1,500। ऑल्ट प्लस सी करके हम श्याम बनाएंगे। श्याम किसके अंडर में आएगा, अंडर सेंड्री क्रेडिटर। नेम में श्याम अंडर सेंट्री क्रेडिटर। सेव किया। एक्सेप्ट करवा दो इसको। नेक्स्ट एंट्री है अपनी कैश सेल्स। तो यहाँ पे क्या एंट्री बनेगी अपनी, कैश टू सेल। ऑल्ट प्लस सी करेंगे।
सॉरी कैश कितना था अपना कैश 3000, यहाँ पे हमने कैश डाल दिया 3000 टू सेल्स। सेल का लेजर हमने पहले क्रिएट कर रखा है, उसी को हम यहाँ पे क्या है इंसर्ट करेंगे। अब देखो सेल्स का कितना हो गया 10,500 पहले था, और अब कैश सेल का कैश कितना हो गया 13,500। ये वाला जो 4,000 है ना, ये इसमें ऊपर जाके जुड़ जाएंगे अपने। सेव करेंगे। नेक्स्ट है पेड टू श्याम डिस्काउंट रिसीव्ड। पेड टू श्याम मतलब इसकी एंट्री अपन क्या बनाएंगे, श्याम टू कैश। और यहाँ पे श्याम का लेजर हमने पहले क्रिएट कर रखा है। श्याम कितना 1475। अब ये देखो इसमें डिस्काउंट, ये हमें ये एंट्री हमारी डिस्काउंट की है। तो देखो यहाँ पे हमने श्याम को कितना डाल दिया 1475, और उससे पहले श्याम की एंट्री कितने की है 1500 की। ठीक है, तो 1475 की जो हमने एंट्री की, उसके बाद करंट बैलेंस अपना कितना रह गया 25। ये 25 रुपए क्या है अपना डिस्काउंट है। तो कैश, ठीक है। अगर डिस्काउंट का आप अलग से लेजर क्रिएट करना चाहते हो, अब देखो डिस्काउंट का ग्रुप नहीं होता टैली में। जो ग्रुप होते हैं टैली में, जो ग्रुप होते हैं उसके अंदर डिस्काउंट का ग्रुप बना हुआ नहीं होता। अगर हमें डिस्काउंट का भी ग्रुप बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, अकाउंटिंग इन्फो, ग्रुप क्रिएट। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। नेम किस नाम से, हमने यहाँ पे नेम डाल दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट किस में आएगा, अंडर सेल अकाउंट। किस में आएगा, सेल्स अकाउंट में। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा यूज फॉर कैलकुलेशन टैक्स डिस्काउंट। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, यूज फॉर कैलकुलेशन टैक्स डिस्काउंट। इसको हम यस करेंगे। यस देखो जैसे ही हमने किया तो नेक्स्ट पे हमारा कर्सर आ गया। नेक्स्ट पे हमारा कर्सर आया है, तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहे हैं, मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज इन परचेज इनवॉइस। इसमें देखो 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अप्रोप्रिएट बाय क्वांटिटी, कि जो आपको डिस्काउंट देना है वो क्वांटिटी पे देना है, या फिर वैल्यू पे देना है, या फिर न्यू ऑपरेशन। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया कि हमें तो वैल्यू पे देना है, तो यहाँ पे हमने किसको सिलेक्ट किया है, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू। अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद एंटर, सेव करेंगे। अब देखो जो हमने ग्रुप बनाया है वो आएगा या नहीं इसमें, तो वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, अकाउंटिंग इन्फो, ग्रुप एल्टर। किस नाम से बनाया था हमने, डिस्काउंट। यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ ग्रुप में आ जाएगा डिस्काउंट का ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है ग्रुप बना सकते हैं डिस्काउंट का। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या थी, पेड रेंट। रेंट पे किया है कितना 500 रुपए। ऑल्ट ये इसकी एंट्री अपनी क्या बनेगी, ऑल्ट प्लस सी करके हम रेंट बनाएंगे। रेंट किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सेव किया, कितना पे किया है 500 रुपए। तो यहाँ पे देखो अपने पास कैश कितना रह जाएगा अब 11,525 रुपए। 25 रुपए क्या थे, अपने डिस्काउंट के थे। सेव किया। नेक्स्ट है फिर पेड सैलरी। सैलरी पे की है कितनी 1000 रुपए। ऑल्ट प्लस सी करके हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सैलरी बनाएंगे। सैलरी किस में आएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सेव करेंगे, कितनी 1000 रुपए टू कैश। सेव किया। नेक्स्ट एंट्री देखो अपने क्या है, गुड्स कॉस्ट 200, सेल प्राइस 250, टेकन बाय द प्रोप्रिएटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो ये अब पर्सनल यूज के लिए है ये, तो पर्सनल यूज के लिए हम किसका यूज करेंगे, ड्रॉविंग अकाउंट का।
किसका यूज करेंगे? ड्रॉविंग अकाउंट का। Alt+C करके ड्रॉविंग बनाओ। ड्रॉविंग अकाउंट किस में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेव किया। कितना है ड्रॉविंग अकाउंट का? 200 रुपए। तो परचेज एंटर करो, एक्सेप्ट करवा दो इसको। अब ये देखो, ये तो हमने किया, एंट्री हमारी कंप्लीट होगी लास्ट तक। अब जो हमने एंट्री की है उनको हम चेक कहां से करेंगे? अब गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, डिस्प्ले डे बुक। डिस्प्ले डे बुक में हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि जो हमने एंट्री की वो कंप्लीट होगी या नहीं, टोटल एंट्रीज हमारी कितनी है, कोई बीच में रह तो नहीं गई, उसको भी हम क्या है चेक कर सकते हैं। देखो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे अपनी कितनी है? 30,000 की। यहाँ पे अपनी फर्स्ट एंट्री कितनी है? 30,000। सेकंड कितनी है? 21,000 की। और थर्ड कितनी है? 15,000। यहाँ पे थर्ड अपनी कितनी है? 15,000 की। नेक्स्ट है 3,000, 3,000। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? एक एक एंट्री को चेक कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी एंट्री को हमें अगर डिटेल में देखना है तो उसी पर हम कर्सर को लेके आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे जो हमारी एंट्री है वो डिटेल में शो हो जाएगी। इसके बाद दूसरा क्या है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट को हमें देखना है, तो यहाँ से हम क्या है बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। कैपिटल अकाउंट में कितना है? 30,000। इसकी एंट्री आप जैसे ही एंटर प्रेस करोगे एंट्री शो हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर स्टॉक समरी देखनी है। अगर आपने कुछ स्टॉक रख रखा है तो वो स्टॉक समरी में आपको मिलेगा। डिस्प्ले अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में देखो कैश बैंक बुक देखनी है, कैश का और बैंक का। देखो कैश का, कैश इन हैंड कितना है अपना? 10,525। एंटर प्रेस करो तो क्या है अपनी टोटल एंट्री शो हो जाएंगी, कौन सी एंट्री डेबिट की है और कितनी क्रेडिट की है। यहाँ पे क्या है सभी एंट्रीज को शो कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखो क्लोजिंग बैलेंस, नीचे क्लोजिंग बैलेंस अपना कितना है? 10,525। और ओपनिंग बैलेंस कितना है? डेबिट में कितना है? 36,000 और क्रेडिट में कितना है? 25,475। इसके बाद क्या है, जनरल रजिस्टर देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो टोटल अप्रैल में टोटल एंट्री कितने की है? 11, वो भी शो हो जाएंगी। 11 जो की है वो कौन कौन सी है, उन सभी को भी हम क्या है यहाँ से चेक कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस में देखना है तो आप डीटी करके ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हो कि कैपिटल अकाउंट में कितना है, करंट लाइबिलिटीज कितना है, करंट एसेट्स में कितना है, और सेल अकाउंट कितना है, परचेज कितना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है। ये था हमारा आज की जनरल एंट्री टैली में। अब किसी भी स्टूडेंट को समझ ना आई हो मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।